अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल के बारे में जो गलत चीज़ें, जो अफवाहें फैली हुई हैं, हम उनको इस वक्त एक्सपोज कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर आपने इस सिलसिले में कुछ बातें सुनी होंगी। ये तीसरी वीडियो एक अरब आलिम हैं, उनका नाम है फ़हद सालिम। उनकी गोया के पेशन गोइयों को या उनकी प्रोफेसीज़ को ये एक्सपोज करने के लिए है। बहुत मज़े की बात यह है कि फ़हद सालिम, उनकी किताब का नाम अशरातुस्साअ, उन्होंने अपनी किताब के अंदर बाकायदा अब से लेकर यानी क़यामत तक जो कुछ होगा, यानी जब वो किताब लिखी गई तब से क़यामत तक जो कुछ होगा उसके बारे में बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है। और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को मुतय्यन करने की, यानी तारीख़ और डेट तक मुतय्यन करने की गोया कि कोशिश की है। हालांकि ये बात किसी भी एतबार से सही नहीं है कि किसी भी चीज़ की तारीख़ तय कर दी जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कुरान पाक के मुताबिक क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो आइए थोड़ा सा उनकी उन चीज़ों का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। फ़हद सालिम साहब अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि दज्जाल मुसलमान होगा। ये सबसे पहला चुटकुला उनका है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हज़रत मेहदी के ज़ुहूर से पहले दज्जाल जो होगा वो ईरान का हुक्मरां होगा। बड़े मज़े की बात है, ईरान का हुक्मरान वो दज्जाल होगा। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मोहम्मद ख़ातमी यही दज्जाल है। मोहम्मद ख़ातमी ये ईरान के सदर रहे हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि वही दज्जाल है। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद ख़ातमी का नाम जो रखा वो आयतुल्लाह गोरबाचोफ रखा है। ये बाकायदा उनकी किताबों के अंदर मेंशन है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पूरे वाक़यात का सीक्वेंस बयान किया है। जितने वाक़यात क़यामत तक होंगे उसकी तरतीब एक बड़ी सीक्वेंस के अंदर बयान की है। आइए वो भी सुनते चलें ताकि लोगों की खरदिमागी और लोगों की बेवकूफ़ी और नादानी और इन लोगों का शरीयत और दीन का गलत फ़हम और कुरान और हदीस से गलत नतीजा अख़ज़ करने का जो इनका मिजाज है वो हमारे सामने आ जाए। तो वो ये कहते हैं कि 15 शाबान 1420 यानी 23 नवंबर 1999 जब होगी तो दज्जाल निकल आएगा, दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। भैया वो तो निकल गई, तो अब तो दज्जाल आया नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं 1 जनवरी 1999 को मस्जिद अक़सा धमाके में तबाह कर दी जाएगी। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। आज 2025 है और नवंबर की 19 तारीख़ है आज, और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक तो मस्जिद अक़सा तबाह नहीं हुई है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। तीसरी बात ये कहते हैं कि उसके बाद जो वेस्टर्न जो फ़ौजें हैं, मगरिबी फ़ौजें हैं, वो उर्दन में आ जाएंगी और बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लेंगी, उसको घेर लेंगी। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद नंबर 4 वो कहते हैं उसके बाद हज़रत मेहदी ज़ाहिर होंगे और ये 1420 का वक्त होगा, यानी 1999 में उनके अकॉर्डिंग हज़रत मेहदी को ज़ाहिर हो जाना चाहिए था। उसके बाद कहते हैं इसी साल यानी 1999 में ही फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, जिसको मलहमा-ए कुबरा कहा जाता है, वो हो जाएगी और गोया कि दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अभी तक वो भी नहीं हुई है। उसके बाद कहते हैं दज्जाल 1420 के 8वें महीने में ज़ाहिर हो जाएगा, तो वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया। मेरे ख़्याल में रास्ते में कहीं रुक गया है, थोड़ा आने में टाइम लग रहा है उसे, उसका रास्ता शायद लंबा हो तो इसलिए रुक गया है। फ़हद सालिम साहब के मुताबिक आ जाना चाहिए लेकिन बहुत लंबा पीरियड निकल गया, नहीं आया। तो हम इसकी ताबीर और तावील यही कर सकते हैं कि रास्ते में उसको कुछ परेशानी है, सवारी वगैरह नहीं मिली होगी, इसलिए वो बेचारा आ नहीं पाया है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि 1420 के 9वें महीने के अंदर यानी 1999 के अंदर ही हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। तो उसको भी मेरे ख़्याल में 26 साल गुजर गए, एक नस्ल पैदा होकर जवान हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर इसराइल के लदे हुए हवाई अड्डे जो है लुध जो हवाई अड्डा है उस पर हज़रत मसीह जो है ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने और मज़ेदार बात की है कि 2007 जब आएगा तो उस साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि 2010 में दुनिया का ख़ात्मा होगा। क्यों? इसलिए कि उसी वक्त सूरज मगरिब से निकलेगा। तो ये सारी बातें आप ज़रा सोचिए, उससे लेकर अब तक कितने साल गुजर चुके हैं। 2010 भी अगर उनकी टाइमलाइन मान ली जाए तो उससे भी 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का एक भी वाक़या पेश नहीं आया। सवाल यही पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग क्यों करते हैं। इनमें 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हकीकत में बड़े मुखलिस होते हैं और चीज़ों को समझने में
ان سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کام میں مخلص ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ڈاکٹر صفر الحوالی کا حوالہ دینا چاہوں گا، بعد میں کبھی ان کے سلسلے میں بات ہوگی۔ البتہ کہنا یہ ہے کہ ان سے بھی اس طرح کی چیزوں میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بڑے عالم، بڑے مخلص، بڑے زبردست انسان تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دوسرے نمبر پر ان کا، جیسے یہ فاض سالم ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، لیکن ان سے اور اس طرح کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یا اس طرح کے لوگ جو چاہتے ہیں، ان کی اس بات پر تنقید کرنا چاہوں گا، اس طرح کے لوگ سینسیشن چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ اپنی کتابوں کی پبلسٹی چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ہم ضرور بولیں، ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کمنٹ ضرور آئے، ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم آرگیو ضرور دیں، بلکہ بہت سے مسئلے خاموشی کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی یہ لائن نہیں ہے، جب آپ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، جب آپ کا یہ معیار نہیں ہے، جب آپ اس صلاحیت کے آدمی نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں کلام کریں اور بات کریں، تو آپ کو پھر اس طرح کی چیزوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتوں کو جلد بازی میں طے کرنے کے بجائے تھوڑا سا رک کر توجہ کے ساتھ جو امت کا اس سے پہلے کا طبقہ گزر چکا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی ہی باتیں بیان کرنی چاہیے جتنی باتیں امت کے معتبر اور معتمد علماء بیان کر رہے ہیں، ورنہ جگ ہسائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہی ساری باتوں کو لے کر پھر ملحدین اور ایتھیز جو ہیں وہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر کمنٹ کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو قیامت 2010 میں آنے والی تھی، 2025 ہو گیا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ تمہارے اکارڈنگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1999 میں آنے والے تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمارے لیے جگ ہسائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور اس طرح کی چیزوں پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد نہ کریں، بلکہ ان سے منہ موڑ لیں۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور آگے سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔